यदि हम सोसाइटल और प्राइवेट कॉस्ट की बात करें तो इतना तो क्लियर है कि सोसाइटल कॉस्ट में कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड प्राइवेट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली जो बियर करता है। थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग इसकी कर भी चुके हैं दूसरे टर्म्स। सो कॉस्ट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कॉस्ट जो सप्लाई करता है, मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्ट को हम लोग, और कंज्यूमर, ये सारे शब्द हमारे अब जाने पहचाने हैं जो एजुकेशन देता है, जिसमें हम लोगों ने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात की थी। एजुकेशन को दोनों तरह का बेनिफिट उसमें है। So cost can be defined from supplier's point of view as well as from consumer's point of view. Private cost represents cost which the individuals and families bear in return for the educational receipt. अब जैसे कोई भी शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है तो क्या करता है, उसके लिए पे करता है। कौन पे करता है? व्यक्ति का परिवार। तो इस कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं? प्राइवेट। So the cost bear or borne by the family of an individual learner is private cost. अब इससे ज़्यादा बहुत समझने की जरूरत नहीं, चूँकि कंसेप्ट का सेंट्रल थीम इतना ही है। As for example, tuition, examination and other fees, books, transports, uniforms, foregone earning, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी एक पार्ट, क्योंकि बच्चा स्कूल में आके पढ़ रहा है तो कोई ना कोई यदि जो काम करता उसको छोड़ रहा है तो उसको फॉरगोन अर्निंग भी कहते हैं। तो इस तरह से देखें कि वह कॉस्ट, जिस कॉस्ट को व्यक्ति का परिवार बियर करता है उसकी शिक्षा के लिए, और उसमें कई तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि ट्यूशन फी देता है, एग्जामिनेशन फी देता है, ड्रेस का फी देता है, ट्रांसपोर्टेशन का फी देता है, और इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो फॉरगॉन कॉस्ट है, वो भी बियर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। सो फार एज सोसाइटल कॉस्ट, इट रेफर्स टू सच कॉस्ट और एक्सपेंडिचर एज आर borne out as a result of all education and training activities in a society at a given point of time. आपने देखा कि सरकार भी बहुत सारा पैसा खर्च करती है, बहुत सारी व्यवस्था करती है, और बिना पैसे के, बिना कॉस्ट के तो कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है। पब्लिक के वेलफेयर में सरकार जो व्यवस्था करती है उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो उस तरह के कॉस्ट को इसमें डाला है। एज फॉर एग्जाम्पल टीचर सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार देती है। फिर लाइब्रेरी के लिए फंड, बुक्स के लिए फंड, और एक्सपेंडिचर जो गुड एंड सर्विसेज पे है वो सारा कौन बियर करता है? गवर्नमेंट करता है। और किसके लिए करता है? सोशल वेलफेयर के लिए करता है, पब्लिक के लिए करता है, इसलिए वो सोसाइटल है। द थ्री कॉस्ट एलिमेंट्स, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन इजिली बी कंबाइंड। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक तो हम लोगों ने प्राइवेट कॉस्ट की बात की, सोसाइटल कॉस्ट की बात की, और ये देखा कि प्राइवेट कॉस्ट में ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल है। तो यदि हम प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड कर दें तो कॉस्ट का एक अलग ही कंसेप्ट है, एंड इट कैन बी कंबाइंड। So the three cost elements, that is cost, social cost, private cost and opportunity cost, can easily be combined. This is to given an estimate of the annual cost per student for each level or type of education. और ये तीनों को यदि हम जोड़ देंगे, प्राइवेट कॉस्ट, सोसाइटल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो हमको क्या निकल जाएगा? एनुअल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट कितना? किसका? फॉर ए स्टूडेंट ऑन एनुअल कॉस्ट। हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि यहाँ ये अमाउंट तो वैरी है, ये तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों कॉस्ट जो है, सोसाइटल कॉस्ट तो सरकार बियर करती है, उनके पास है, लेकिन टोटल कॉस्ट को इंडिविजुअल स्टूडेंट से डिवाइड करके दो कैलकुलेशन विल बी ए लिटिल बिट लेंथी, बट
annual cost can be identified with the help of the combination of all these three costs: private, societal, and opportunity cost, and that in terms of individual student, per student, or per student for each level, primary ka, secondary ka, and like that. So if there were no wastage or repetition, this would be sufficient for a cost benefit calculation. और एक चीज आ रही है कि वेस्टेज नहीं है, जो बहुत मुश्किल काम है, वेस्टेज है ही है, और रिपीटिशन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम बहुत इजीली कॉस्ट बेनिफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थ्री कॉस्ट: प्राइवेट, सोसाइटल, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो इन दिस वे वी कुड लर्न द societal and private cost, and in the process we also could know that there is the involvement of opportunity cost, and all these three costs, if being added, it gives a picture of annual cost, and it can help, though some caution has to be taken care of, the annual cost category wise, level wise, primary, secondary, and of each student, या as per student एक student पे कितना. So annual cost per student can be easily calculated with the help of societal and private cost, in which opportunity cost is already involved. Thank you for this.